हमारे एक पड़ोसी हैं, जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। पर अभी हम कुछ दिन पहले दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इकोनॉमिकली। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो 20 नंबर में होता है और जो 5 नंबर में होता है, उसकी सोच एक नहीं हो सकती। सनातनी वॉइस की तरफ से आप सभी को जय श्री राम। गाइज, आज हम एक ऐसे मिनिस्टर की ठग लाइफ पर रिएक्शन लेकर आए हैं जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। स्पेशली जो इंडिया की इमेज आप देखते हो वर्ल्ड लेवल पर काफी इंक्रीज हुई है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। और अभी 2-4 ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी जिसमें पाकिस्तान को लेकर इन्होंने कमेंट्स करे, आजकल ये बहुत छाए हुए हैं। और दूसरी बात, इनको कहीं जगह इंडिया का नेक्स्ट पीएम भी बोला गया है। काफी लोगों की ऐसे राय आई है कि शायद ये इंडिया के नेक्स्ट पीएम भी हो सकते हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि इंडिया के विदेश मंत्री हैं। तो इनकी एक मजेदार वीडियोस आज की वीडियो में हम लेके आए हैं। तो आइए पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. इस वीडियो में बताएंगे आपको एक ऐसे शख्स के बारे में जिनके समर्थक आज सोशल मीडिया में इन्हें देश का फ्यूचर प्रधानमंत्री भी मानते हैं। पर अभी हम कुछ दिन पहले दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इकोनॉमिकली। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो 20 नंबर में होता है और जो 5 नंबर में होता है, उसकी सोच एक नहीं हो सकती। और इनकी ऐसी करिस्मेटिक पर्सनालिटी बन गई है इनके एक्सप्लोसिव स्पीचेस और माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट्स के कारण, जो ये इंटरनेशनल लेवल पे देते रहते हैं और इंडिया को एक मजबूत पोजीशन पे मेंटेन करके रखते हैं। People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views. सही बात है। And about interests, lobbies, vote banks, which threaten. बात तो सही है। ये हैं इंडिया के करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, जो अपनी कूटनीति और स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान से इंडिया को फ्रंट फुट पे रखते हैं। No, I'm part of the East, I'm part of the South, I'm part of the West, I'm universal. 2019 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनने से पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने कई देशों में रहकर काम किया भारत सरकार के लिए। इन देशों में शामिल हैं बड़े नाम जैसे कि रशिया, अमेरिका, सिंगापुर, चाइना और जापान। हिंदी, इंग्लिश और तमिल के अलावा भी ये कई लैंग्वेजेस जानते हैं, जैसे रशियन, जापानीज, चाइनीज, हंगेरियन। This seems to be my day to get a lot of advice and suggestions from the press, so thank you for joining that. बड़े बड़े देशों में रह के वहाँ सालों काम करने की वजह से इनकी एक अच्छी पहचान भी बन चुकी है। But look, we watch what's happening in the world like any country does, and we draw our conclusions and make our assessments. और आज ये अपने शार्प स्टेटमेंट्स और क्लियर स्टैंड की वजह से बहुत चर्चित रहते हैं। And believe me, we have a decent sense of what is in our interest and know how to protect it and advance it. और इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को वर्ल्ड लेवल पे सक्सेसफुली फॉलो कर रहे हैं। We do stand for something. What I would not like to be defined as is standing against something or somebody, because that diminishes me. That makes it out as though some other people are the center of the world and I'm only there to be for them or against them. I don't think, actually I think I'm the center of the world, but that's a different matter. Actually I think I'm the center of the world, but that's a different matter. एक बार एक डिस्कशन में जब मॉडरेटर ने उनसे पूछा कि भारत देश चाइना को सपोर्ट करेगा या अमेरिका को सपोर्ट करेगा, तो उनका जवाब सुनिए। I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept. क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात। डॉक्टर एस जयशंकर का जन्म दिल्ली में हुआ था और पॉलिटिकल साइंस लेकर इन्होंने पढ़ाई करी। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी और एमफिल किया। इसके बाद भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए और आज इसी क्षेत्र में भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब आपको कुछ ऐसे बयान दिखाते हैं जहां इन्होंने सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया, खास तौर पर पाकिस्तान को। How long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. क्या बात है,
But several weeks ago, you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word. रशिया यूक्रेन इशू के बाद कई देश भारत पे सवाल उठा रहे थे कि भारत रशिया को सपोर्ट कर रहा है, उससे सामान खरीदता है और इस तरह से उसे सपोर्ट करता है. India does not take part in Western sanctions against Russia, but has increased its imports from Russia 5 times since the war began. By this, are you not helping Moscow? Are you not financing Russia's war? You know, Europe imported in the same period 6 times the energy which India did. गैस ले रहा है इंडिया से रशिया से एनर्जी परचेज के मैटर में जब इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने खुल के अपने परचेजेस को जस्टिफाई किया. We are looking at energy purchases from Russia. I would suggest that your attention should be focused on Europe. और साथ ही साथ पूरे यूरोप को लपेटे में ले लिया और एक्सपोज कर दिया. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. फॉरेन जर्नलिस्ट और मॉडरेटर्स को फुल कॉन्फिडेंस में पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई देते हैं और उल्टा यूरोप को ही जवाबदार ठहरा देते हैं. Can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, you know, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? फॉरेन पॉलिसी समझा देते हैं वहाँ के पत्रकारों को, याद दिलाया वेस्ट वालों को उनके पुराने कारनामे और बंद कर दिया उनका मुंह. Russia is India's most important supplier of weapons and military equipment. And therefore, Are you reluctant to criticize Moscow? no, I think, look, we have a relationship with Moscow. We've had a long-term relationship with Moscow. जब सामने वाला ज्ञान देने लगे और प्रिंसिपल समझाने लगे तब एस जयशंकर सर ने बताया कि क्यों रशिया और इंडिया का रिश्ता इतना मजबूत है. I think it's important to look at that history of the relationship. It was a relationship built in a period when Western democracies used to arm a military dictatorship called Pakistan and deny India defensive weapons. Would you consider India an ally of Russia? No, I think India doesn't, we are an independent country. That's very much a Western terminology. It's not something, it's not a term that we use. Emotional, damn it! यूरोप के साथ साथ अगर किसी देश का बैंड एस जयशंकर सर बजाते हैं तो वो है पाकिस्तान देश. The world today sees them as the epicenter of terrorism. टेररिज्म और पाकिस्तान की प्रॉब्लम को एक वर्ल्ड प्रॉब्लम बताकर इन्होंने वॉर्न किया. हमारे एक पड़ोसी हैं, जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं. आतंकवाद है, आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ. बात तो सही है. कि दुनिया जल्दी समझ जाए कि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक वर्ल्ड प्रॉब्लम, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है. The world often feels it's not my problem because it's happening to some other country. I think the world needs to be concerned about how sincerely and strongly it takes up the challenge of terrorism. आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी. इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होने के पीछे कई कारण हैं और इसके पीछे कुछ बड़े देशों की करामात भी छुपी है और इन बड़े देशों का नाम लेने से पीछे नहीं हटते हैं एस जयशंकर सर. Our history with the United States is a very troubled history. A lot of our problems with Pakistan are directly attributable to the support which the United States gave Pakistan. आगे स्वाद. पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अपनी शयामत खुद बुलवा लेते हैं जब वे लोग एस जयशंकर सर से कश्मीर के बारे में सवाल कर लेते हैं. पाकिस्तान की तरफ से एक बार बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया और फिर देखिए कि कैसे एस जयशंकर सर ने इन्हें पाठ पढ़ाया. When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून. यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान भी इनके कायल हो गए और इनके वीडियोस वहाँ की भरी महफिल में अपने समर्थकों के बीच इन्होंने चलाया और साथ ही साथ भारत के भी गुण गाए. ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो. उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले. I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? ये होता है आजाद मुल्क.
जिस तरीके से वे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में सबको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं, उस वजह से सोशल मीडिया में इन्हें सिग्मा मेल का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जाता है। इनके वीडियोस शेयर किए जाते हैं और खूब एप्रिसिएशन मिलता है। अमेरिका हो या यूरोप हो या जापान हो, ये बिंदास बेखौफ किसी भी देश को रोस्ट कर देते हैं। Giving food support to 800 million people, and we've been doing this for more than 2 years. So that's like the population of the US and EU put together. That's like the population of the US and EU put together. We have a publicly supported house ownership program, which covers about 115 million beneficiaries, which is almost like building houses for Japan. Which is almost like building houses for Japan. कोई और देश अगर भारत के अंदरूनी बातों पे या अंदरूनी मामलों में टिप्पणी करे तो एस जयशंकर सर उनकी बातें सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, लेकिन फिर वो अपनी बात भी कहेंगे और क्या बखूबी कहेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, पर फिर आप सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूँगा और मैं बोलूँगा जो आपने कहा उस पर भी बोलूँगा और जो आपकी स्थिति है उस पर भी मैं बोलूँगा। तो ये वन वे नहीं होगा। सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूँगा। वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो एस जयशंकर उनका पूरा हिसाब किताब रखे हुए हैं, और वो भी स्टैटिस्टिक्स के साथ। India actually had 2 centuries of humiliation with the West, because the West kind of in its predatory form came into India in the mid 18th century and continued almost exactly for 190 years after that. और समय आने पे उनको रिमाइंड भी करवा देते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। There was actually a very serious economic study which tried to estimate how much the British took out of India in value terms, and a very calculated math ended up put a number of $45 trillion at today's value. यहाँ तक कि कई सीनियर जर्नलिस्ट का मानना है कि बहुत कम फॉरेन मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो अपनी बात इतना ठोस तरीके से रखते हैं, और डॉक्टर एस जयशंकर उनमें से एक है। When it comes to Kashmir, I don't know how it ends, but let's make sure that 2 democracies will end it differently. And if you can prove that concept here, then I think it's probably the best way to sell democracy. Don't worry, Senator, one democracy will settle it. And you know which one. तो इन्हीं सब बातों की वजह से आज डॉक्टर एस जयशंकर की सराहना पूरे देश में की जाती है, और सोशल मीडिया में सब इन्हें रियल सिग्मा मेल कहते हैं और इनके वीडियोस धड़ल्ले से शेयर करते हैं। Thank you for the advice and suggestions in your question. I prefer to do it my way and articulate it my way. क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसे बाकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर देखिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद। क्या बात है यार। भाई इस टाइम मोदी गवर्नमेंट में जो मुझे बेस्ट मिनिस्टर लगता है ना, जो सबसे अमेजिंग काम कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, भाई वो एस जयशंकर है। इनके कहीं पर भी आप देख लो, इनको कहीं पे भी जब कोई मीडिया या कोई दूसरी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर है इनको फंसाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये ऐसा रिप्लाई करते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है और वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या जवाब दूं इनका। ये भी उन्होंने बोला ना कि तुम्हारी मैं सुनूंगा, लेकिन जब मेरी सुनोगे तो फिर तुम्हारी जो स्थिति है उसके बारे में बात करूंगा, अपनी भी करूंगा। ये नहीं कि तुम बोल के निकल जाओगे। बिल्कुल, ठीक है। और ऐसे बंदे अगर लीड करते हैं 140 करोड़ के देश को, बाहर जाके लीड करते हैं, उससे क्या है, हम गौरवान्वित होते हैं कि मतलब इतना बड़ा देश है, उसको ऐसे बंदे लीड कर रहे हैं, हम भी सेफ फील करते हैं। एक चीज़ है ना, देखिए ये जब 2019 में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बने, ये राजनीति में नहीं थे ना, ये किसी पार्टी में नहीं थे। देखो एकदम से दिखे हैं आज कुछ दिनों में। ये मोदी गवर्नमेंट की मैं कहूँगा एक अच्छी बात है। ये क्या थे, ये इंडिया के जो राजनयिक होते हैं ना, जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, राजदूत, तो ये चाइना में, यूएसए में, रशिया, जापान, सिंगापुर में राजदूत रहे थे। तो मोदी साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया, इनको उठा के राज्यसभा में ले आए, और देख लो मतलब राज्यसभा में इनको मेंबर बना के इनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। इससे वैसे इनकी कोई मतलब हिस्ट्री नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल को हिस्ट्री नहीं इनकी, आज भी ये हमें रैलियों में नहीं दिखते हैं। लेकिन आप एक चीज नोट करिए, कहते हैं ना, जिसको जिस लाइन का एक्सपीरियंस हो उसको वो काम देना चाहिए। तो ये सबसे बढ़िया काम हुआ, जिन्होंने अपने 30-35 साल जिस काम में निकाल दिए, तो यार उससे अच्छा मिनिस्टर कौन हो सकता है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। इस टाइप के मिनिस्टर और भी होने चाहिए। जैसे हमारा कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनता है या कोई रेलवे मिनिस्टर बनता है, तो उसको उस फील्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अच्छा काम करवाएगा। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल हमें मिलता है डॉक्टर एस जयशंकर जी का। तो वाकई मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये जो पाकिस्तान पे अभी आजकल जो कमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल कितने लोगों ने पूछा कि सीधा बोला भाई एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। एपिसेंटर मतलब जो केंद्र होता है
और आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान। दूसरी बात, यूरोप की माइंडसेट है ना कि जो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि तुम रशिया की हेल्प कर रहे हो, जब इंडिया पे इन्होंने एलिगेशन लगाए तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कहा आप हम जितने ऑयल उनसे महीने में परचेज करते हैं ना, आप एक दिन में उतनी गैस परचेज कर लेते हो रशिया से। तो हमें बोलने से पहले आप खुद को देखें। वही यार, बहुत मतलब मजा आ गया। और जो इन्होंने कहा था ना, यूरोप की माइंडसेट है, यूरोप प्रॉब्लम्स इज वर्ड्स प्रॉब्लम, बट अगर अदर कंट्री की प्रॉब्लम है तो वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इन्होंने जवाब दिया ना भाई, ये इनका मजा आ गया देख के। तो आई होप गाइज आपको भी आज की वीडियो देखकर काफ़ी मजा आया होगा। काफ़ी अगर फैन हो आप एस जयशंकर जी के तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। देख के जरूर बन जाओगे, जरूर हो जाएंगे। सही बात है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।